नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल माधव मैया लेक्चर। मैं हूं माधव मैया। प्यारे दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर उनसे संबंधित कुछ ना कुछ एक प्रश्न बनता ही बनता है। उस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अपन उस टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों, वो है अपना रुधिर। रुधिर यानी अपन रक्त कहते हैं या ब्लड कहते हैं। अब देखो प्यारे दोस्तों, रुधिर देखा जाए तो कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी इसका महत्व है, अपने सामान्य जीवन के अंदर भी इसका महत्व जानना जरूरी होता है, तो उसका अपन अध्ययन करें। तो इसके बारे में देखा जाए प्यारे दोस्तों, जो रक्त है वो एक गाढ़ा संयोजी तरल गाढ़ा संयोजी तरल क्षारीय अपारदर्शी कह दें, और जल से भारी होता है। कहने का हम लोग गाढ़ा संयोजी तरल होता है। संयोजी तरल उत्तक का एक भाग होता है। क्षारीय होता है, अपारदर्शी होता है, यानी जिससे अपन आर पार नहीं देखा जा सकता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, जो रक्त है, रक्त का जो पीएच मान है, उस पीएच मान के बारे में पूछा जाता है, वो कितना होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होगा। और प्लस इसका पीएच मान होता है, तो प्यारे दोस्तों वो अपने पास होता है 7.4, यानी रक्त का पीएच मान होता है वो 4 होता है। अगले अपन बात करें, जो रक्त है वो क्या होता है, कितना होता है मानव के अंदर, तो अपन बात करें कि सामान्य जो रक्त है, रुधिर है, खून है, वो मानव के अंदर सामान्य मानव है, उस मानव के शरीर में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो वो होता है 5-6 लीटर क्या होता है, रक्त होता है, 6 लीटर होता है। जो अपन बात करें मानव के शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% भाग होता है, वो किसका होता है प्यारे दोस्तों, रक्त का होता है। अगर लीटर में कहें तो 5-6 लीटर होता है, और प्लस वजन का कहें तो मानव की वजन का लगभग 7 से 8% भाग होता है, वो किसका होता है, रक्त का होता है। अगली बात करें, जो रक्त है उस रक्त की अपन बात करें तो रक्त का निर्माण होता है, यानी रक्त है वो बनता कहाँ है, इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, तो वो रक्त बनता है अपन बात करें 2 प्रकार से। यदि अपन वयस्क मानव की बात करते हैं तो उसका निर्माण होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है प्यारे दोस्तों, अस्थि मज्जा में। यदि अपन इसकी भ्रूणीय काल के अंदर बात करें, भ्रूणीय काल के अंदर रक्त का निर्माण होता है, यानी जब शिशु के अंदर रक्त का निर्माण होता है, उसकी अपन बात करें प्यारे दोस्तों, तो वो होता है किसके अंदर, यकृत। अपन कहते हैं ना जिगर मेरा कालजा है, वो यकृत के अंदर, या अपन कहते हैं किसके अंदर होता है प्यारे दोस्तों, पलिया के अंदर इसका निर्माण होता है। अब उसके बाद अपन देखा जाए, जो रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। जैसे अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है पूछा गया। अब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे अस्थि मज्जा होता है एक निश्चित कोई अंग वगैरह होगा, नहीं, ये जो अपने प्रत्येक हड्डियां हैं, यानी इस प्रकार से अपन बात करें कि हड्डियां होती है, उस हड्डियों के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से भाग पाए जाते हैं। इस भाग को कहते हैं मज्जा, मज्जा
गुहा कहते हैं, मज्जा गुहा। इसके अंदर क्या होती है, अनेक प्रकार की ये संरचनाएं होती हैं इस किनारों पे, ये यानी 20 का भाग होता है, इस प्रकार से रहता है। इस भाग को अपन कहते हैं हाइपोफिसिस, यानी हाइपोफिसिस या ये नाल होती है। ये सिर्फ नाल है, जो यहाँ की जो नाल पाई जाती है प्यारे दोस्तों, ये नाल सिर्फ और सिर्फ कौन से मानव के अंदर पाई जाती है, बाकी जितने भी एनिमल है उसके अंदर ये नाल नहीं पाई जाती। नाल वाली बात छोड़ो, अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ की जो संरचना होती है 20 की, वो अलग होती है। इस संरचना से किसका निर्माण होता है प्यारे दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है। और जो 20 की संरचना, इस संरचना से आरबीसी का निर्माण होता है। 20 की जो संरचना है प्यारे दोस्तों, इस संरचना से निर्माण होता है वो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी वे, जो बिंबाणु है, बिंबाणु प्लेटलेट्स, इसका निर्माण होता है, जो किसके 20 की संरचना। इस जो भाग है इसको अपन कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इस मध्य के भाग को अपन कहते हैं वो है श्वेत अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, यानी श्वेत अस्थि मज्जा से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है प्यारे दोस्तों, आरबीसी का निर्माण होता है। कहने का मतलब रक्त का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। अब देखो, इस जो निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है, जो रक्त का निर्माण होगा, उस निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहलाती है हीमोपाइसिस। क्या कहलाती है दोस्तों, निर्माण की जो प्रक्रिया है, याद रखना, निर्माण की प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, उस नाम यानी उसे बोला जाता है हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है, एसएससी के अंदर ये प्रश्न आया था, पिछले पेपर के अंदर जो एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर आया था, रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों किस नाम से जानी जाती है, वो नाम है अपने पास, वो क्या है, हीमोपाइसिस। एक बात याद रखना, जो रक्त है उस रक्त का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों, जो अध्ययन है वो जाना जाता है हीमोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जो रक्त का क्या है, अध्ययन है प्यारे दोस्तों, वो हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जितना भी अपन अध्ययन पढ़ेंगे किसी का भी, तो उसके पीछे लॉजी लगाया होगा। तो कई बार पूछा जाता है ये लॉजी का मतलब होता है, लॉजी क्या होता है, अध्ययन की एक इकाई है प्यारे दोस्तों, लॉजी अध्ययन की इकाई है, उससे अपन लॉजी के नाम से जाना जाता है। कहने का आपको याद रखना है कि रुधिर जो रक्त का अध्ययन है वो किस में किया जाता है, हीमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस के नाम से जानी जाती है। ये अपने रक्त के बारे में बात की जाती। अब देखो, रक्त होता है, अपन बात करें प्यारे दोस्तों, रक्त होता है दो प्रकार से। अपन रक्त मुख्यतः अपन बात करें, एक तो अपन रक्त की बात करेंगे, यदि ये रक्त है, रक्त के अंदर क्या होता है, एक तो होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रुधिर की बात करें, शुद्ध रुधिर के अंदर प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो कहने का मतलब अपन रक्त की बात करें तो रक्त का मुख्यतः कार्य की बात कर लें तो रक्त का कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, इसका रक्त का कार्य तो पता ही होगा आपको, मुख्यतः क्या होता है, जो O2 व CO2 का क्या करना, परिवहन करने का काम, और प्लस क्या होता है, खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य, मुख्य कार्य ये रहते हैं। बाकी कार्य तो इनके बहुत सारे अपन आगे पढ़ेंगे, मुख्य कार्य ये रहता है। तो यदि ध्यान रखना, अपन शुद्ध रुधिर कैसे बनता है, अशुद्ध कैसे होता है, वो तो अपन हृदय के अंदर पढ़ेंगे। मैं सिंपल सी बात बता देता हूं कि शुद्ध रुधिर होता है प्यारे दोस्तों, वो शुद्ध रुधिर के अंदर क्या होता है, O2 की मात्रा होती है, वो CO2 से क्या होती है, अधिक होती है। O2 अधिक होगा, यदि रक्त के अंदर O2 की मात्रा अधिक रहती है तो प्यारे दोस्तों वो रुधिर होगा, वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। और प्लस ये जो शुद्ध रुधिर है ये हमेशा किस रंग का होता है, कई बार पूछा गया, तो इसका रंग होता है वो लाल व हल्का पीला होता है। ध्यान रखना दोस्तों, शुद्ध रुधिर होता है उसका रंग हमेशा लाल व हल्का पीला होता है। दूसरा ध्यान रखना,
अशुद्ध रुधिर के अंदर क्या हो जाएगी, यदि रक्त के अंदर अपन कहें कि CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त अशुद्ध होता है। वो अशुद्ध रुधिर कहां रहता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। यदि सिंपल सी बात CO2 की मात्रा O2 से अधिक हो जाती है तो अशुद्ध रुधिर कहलाता है प्यारे दोस्तों। उसका रंग होता है, वो रंग होता है लाल व हल्का नीला हो जाता है, यानी अशुद्ध रुधिर होता है वो नीला हो जाता है। रुधिर अशुद्ध रुधिर होता है वो सिरा में गमन करता है। अपने हाथ के अंदर जो नीले कलर की जो कोशिकाएं दिख रही है वो कौन सी हो जाएगी, अपने पास अशुद्ध रक्त को वहन करने की, शरीर के विभिन्न भागों तक लाने, विभिन्न भागों से लाने का काम करता है, वो सिराएं होती है जिसके अंदर प्यारे दोस्तों होता है कौन सा, अशुद्ध रुधिर। और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए कौन सा होता है, धमनियां होती है जिसके अंदर शुद्ध रुधिर होता है, वो लाल व हल्के पीले रंग का होता है। अगली बात रुधिर है, इस रुधिर का अध्ययन अपन पढ़ लिया, यानी कहां का निर्माण होता है उसके बारे में भी अपन पढ़ लिया। अब देखो दोस्तों जो रुधिर है, अब रुधिर के अंदर क्या होता है, इसका अपन रंग की बात करें तो ये हमेशा अपन सामान्य तौर पर कहें तो ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है सामान्य से दिखने के अंदर। अब अशुद्ध है तो उसमें थोड़ा नीले कलर का दिखाई देगा और शुद्ध है तो थोड़ा पीले कलर का, लेकिन लाल तो होता ही होता है। अब लाल रंग है, इसका मुख्य कारण होता है कहने का मतलब उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होता है आयरन। आयरन के कारण ही उसमें क्या होता है, कहने का रंग लाल होता है। अब देखो प्यारे दोस्तों कि आयरन कहां से प्राप्त, आयरन बोले तो अपन आपको पता ही होगा क्या होता है, लोहा होता है। अब लोहा होता है, अब लोहे की अपन लोहे का सेवन करेंगे तो अपने शरीर के अंदर क्या गया, आयरन कहने का, जिससे रुधिर के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा और हीमोग्लोबिन से ही प्यारे दोस्तों क्या होता है, रुधिर का रंग होता है वो लाल होता है। ये रुधिर के बारे में। अब अगला अपन देखें तो रुधिर होता है मुख्यतः रुधिर को कितने भागों के अंदर विभाजित किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो रुधिर है उसको कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक तो रहता है इसका प्लाज्मा और एक रहता है रुधिर कणिकाएं। तो मैं ये साफ कर देता हूं। अगला अपन पढ़ेंगे दोस्तों रुधिर है, उस रुधिर को कितने भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। अब रुधिर को मुख्यतः कितने भागों में, दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। एक तो अपना रहता है वो कौन सा है, प्लाज्मा, और एक रहता है प्यारे दोस्तों वो रहता है अपने पास कौन सा राजा, रुधिर कणिकाएं। तो अपन बात करेंगे राजा वो किसकी, रुधिर की चल रही थी। रुधिर के अंदर प्रकारों की बात करेंगे तो रुधिर के अंदर प्रकार है मुख्यतः वो कितने हैं, दो प्रकार है। एक तो रहता है प्यारे दोस्तों वो रहता है प्लाज्मा, एक भाग रहता है अपने पास वो कौन सा रहता है, रुधिर कणिकाएं। इन दो भागों में विभाजित किया गया। अब देखा जाए प्यारे दोस्तों कि रुधिर है उसको दो भागों में, अब रुधिर के दो भाग में मान लो इसको 100% रुधिर है, उसमें से दो भाग हैं तो कितने प्रतिशत ये होगा, कितने प्रतिशत रुधिर कणिकाएं होंगी, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा वो होता है लगभग कितना, 50 से 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, और बाकी वाला भाग बनाता है वो कौन बनाता है, 45 से 50% भाग बनाता है वो कौन बनाता है प्यारे दोस्तों, रुधिर कणिकाएं बनाती है। अब देखो रुधिर कणिकाएं भी आगे प्रकार पढ़ेंगे वो आगे देखिए। अब ये प्लाज्मा के अंदर अपन बात करें तो ये संपूर्ण रुधिर है, संपूर्ण रुधिर की बात करें, संपूर्ण रुधिर के अंदर लगभग कितना ये भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। अब ध्यान रखना प्लाज्मा के अंदर खास कौन कौन सी बातें उसके बारे में देखते हैं। प्लाज्मा के अंदर अपन बात करें तो प्लाज्मा में पहली बात ये रहती है दोस्तों कि प्लाज्मा के अंदर जो 90 से 92% इसके अंदर क्या होता है, जल होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है। प्लस इसके अंदर बाकी जैसे 6 से अपन बात करें 8% या 7%, यहां कहीं पर आपको 5 से 7%, इसके अंदर क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन।
बाकी जो बचा है अन्य पदार्थ, वो इसके अंदर होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, इसमें मुख्यतः प्रश्न बनता है वो यूं बनता है कि प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 90 से 92% इसके अंदर जल होता है, और बाकी होता है वो प्रोटीन और कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखो रुधिर कणिकाएं हैं, इन रुधिर कणिकाओं को अपन देखा जाए तो रुधिर कणिकाओं को मुख्यतः 3 भागों के अंदर क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इसके अंदर भाग यानी पूरी रुधिर कणिकाएं हैं, ये कितना भाग बनाती है अपने पास, 45% से 50% का भाग बनाती है। अब इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो इसका भाग रहता है वो है प्यारे दोस्तों आरबीसी, एक भाग रहता है इसका वो है डब्ल्यूबीसी, एक इसका भाग रहता है वो है बिंबाणु, या इसे अपन कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी इसको कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब 3 भाग एक एक करके अपने पढ़ेंगे। तो पहला भाग रहता है अपने पास वो कौन सा है प्यारे दोस्तों, पहला भाग पढ़ लेते हैं, ये मैं साफ कर देता हूं। तो तीनों भागों के अंदर पढ़े, इन तीनों भागों के अंदर अपन बात करें तो मुख्यतः भाग रहता है वो कौन सा रहता है, आरबीसी रहता है। तो इधर पहला अपने पास भाग रहता है वो आरबीसी, या अपन इसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ध्यान रखना, जो आरबीसी है अपन संपूर्ण रुधिर के अंदर बात करें तो आरबीसी का जो अपन भाग है उसके अंदर बात करें कि आरबीसी किस प्रकार से बनता है, उसकी अपन बात करें कि आरबीसी में यानी कितना प्रतिशत आरबीसी उगता है वगैरह, इसकी अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी या लाल रक्त, या इसे अपन किस नाम से जाने जाते हैं, इनका अन्य नाम भी ले सकते हैं, वो नाम है इरिथ्रोसाइटस। किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइटिस भी इसे बोला जाता है। अगला अपन बात करें कि संपूर्ण जो रुधिर कणिकाएं हैं उस रुधिर कणिकाओं को अगर संपूर्ण रुधिर कणिकाएं 100% रुधिर कणिकाओं में से अकेला आरबीसी होता है वो 99% होता है। संपूर्ण रुधिर की बात करें तो उनमें से आरबीसी है वो 99% है, बाकी 1% अन्य जो 1% है उसके अंदर कौन आता है, 1% के अंदर कौन, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु या प्लेटलेट्स होता है वो मात्र 1% है, 99% ये भाग होता है। अगली बात, जो स्तनधारियों के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी में प्यारे दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद याद रखना, अपवाद यानी एक अपने पास आता है ऊंट व लामा, ऐसे स्तनधारी है प्यारे दोस्त जिसके अंदर आरबीसी पाई जाती है, उस आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने भी स्तनधारी है उसकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद के रूप में याद रखना, ऊंट व लामा 2 ऐसे स्तनधारी है जिसकी आरबीसी है, उस आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, बाकी के अंदर नहीं पाया जाता। दूसरी बात याद रखना, जो आरबीसी है इस आरबीसी का जो जीवन काल है, जीवन काल है, उस जीवन काल की बात करें तो उसका जीवन काल होता है वो कितना, 120 दिन का होता है। अब ये जीवन काल का मतलब क्या होता है, जब इधर देखो छोटी सी बात यहां पर समझते हैं। जीवन काल का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, जैसे अपन रक्त को दान करते हैं, रक्त दान करते हैं,
यानी अपन आगे रक्त दान के अंदर पढ़ेंगे, रक्त को अपन दान करते हैं तो उसके अंदर रक्त को दिया जाता है, तो आरबीसी को दिया जाता है, बीमारों को भी दिया जाएगा और डब्ल्यूबीसी को भी दिया जाएगा। तो अपने एक बार देने के बाद आरबीसी अपने शरीर में पुनः कितने दिनों के अंदर जितनी अपन देते हैं उतनी की उतनी बन जाती हैं, तो उसको दिन लगते हैं 120 दिन के बाद जितनी अपन आरबीसी पहले दान कर चुके उतनी की उतनी वापस बन जाएगी। यानी कहने का इसलिए तो कहते हैं कि रक्त दान करते हैं वो उनका कम से कम गैप होना चाहिए, वो 120 दिन का होना चाहिए, क्योंकि 120 दिन तक यानी 120 दिन के बाद जितनी अपन आरबीसी देते हैं उतनी की उतनी बन जाती। एक मोस्ट पर्सन ये ध्यान रखना, जो अपन रक्त दान करते हैं उसे अपन बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट रक्त होता है। पूछा गया था ये प्रश्न एक यूनिट वाला, जो अभी ये एग्जाम हुआ था किसका, आर्मी का। एक यूनिट रक्त के अंदर कितना रक्त होता है प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक यूनिट के अंदर रक्त होता है वो 350 ml होता है। जैसे अपन एक बोतल कहें कुछ भी कहें, वो इस कितना होता है 350 ml होता है। अब ये भी ध्यान रखना 350 ml है, ये किसके है, यानी भारत का जो एक यूनिट है वो और प्लस WHO के अंदर, यानी इन WHO वर्ड और भारत के अंदर ये जो है कितना है, एक यूनिट के अंदर 350 ml होता है। अब ये भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, WHO का जो अध्यक्ष है वो अपने भारत का बन चुका है, छोड़ो। लेकिन इसमें क्या है, एक अपवाद है। अपवाद यूं है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो अमेरिका है, अमेरिका जो अमेरिकन यूनिट है, उस यूनिट के अंदर रक्त की मात्रा है वो 420 ml है। अमेरिका यूनिट के अंदर, अमेरिकन यूनिट है रक्त की, उसके अंदर रक्त होता है वो 420 ml होता है। बाकी सभी देशों के अंदर WHO में रक्त की यूनिट माना जाता है, एक यूनिट रक्त वो 350 ml है। अब कहीं पर भी जाओगे 301 यूनिट रक्त खरीदोगे यानी 350 ml रक्त ही मिलेगा, लेकिन अमेरिका के अंदर जाके आप रक्त खरीदोगे तो आपको 420 ml रक्त दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो आरबीसी का जीवन काल है वो कितना होता है अपने प्यारे दोस्तों, 120 दिन। यानी 120 दिन के बाद जितनी अपने आरबीसी दी है उतनी की उतनी वापस बन जाती। अब देखो जो आरबीसी है, आरबीसी का जो निर्माण है वो निर्माण का होता है। तो आरबीसी का निर्माण अपन बात करें, पहले मैं बता चुका हूं रक्त के अंदर जो बोर्णीय काल के अंदर बात करें तो निर्माण होता है यकृत, पलिया जिसे तिल्ली भी बोला जाता है होता है। लेकिन वयस्क के अंदर बात करें तो वयस्क मानव के अंदर इसका निर्माण होता है वो कहां होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, या अपन कह सकते हैं कौन सी अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। एक ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, पलिया है, इसे अपन क्या कहते हैं, रक्त बैंक भी कहते हैं, रक्त बैंक भी कहा जाता है। और एक ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये पलिया है, जब आरबीसी होती हैं, आरबीसी क्या हो जाती हैं, वृद्ध हो जाती हैं, आरबीसी वृद्ध हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं, तो इसका जो कहने का मतलब इनका जो नष्ट होते हैं, यानी आरबीसी वृद्ध हो जाती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो ये कहां जाकर नष्ट होगी, पलिया के अंदर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यानी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, या अपन इसे कहते हैं शमशान घाट, या कह सकते हैं बूचड़ खाना, बूचड़ खाना। यानी आरबीसी का शमशान घाट पलिया, कब्रिस्तान पलिया, बूचड़ खाना भी पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा है प्यारे दोस्तों, पलिया। अगला प्रश्न देखो, याद रखो, अगला प्रश्न है जो आरबीसी है, आरबीसी का रंग है
वो कैसा होता है प्यारे दोस्तों? लाल होता है। क्यों होता है? आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक के कारण ही क्या होता है? आरबीसी का रंग होता है वो प्यारे दोस्तों लाल होता है। ध्यान रखना, आरबीसी ये हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण उनका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है हिम प्लस एक होता है ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है वर्णक और इसका मतलब होता है एक प्रोटीन युक्त भाग होता है। ये भाग होता है वो हीमोग्लोबिन में 96% भाग होता है वो ग्लोबिन का होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, और मात्र 4% होता है वो किसका होता है? हिम वर्णक का होता है। और ये हिम वर्णक ही ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्या ले जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, वो हिम के कारण ही करता है। यदि हिम नहीं है तो ऑक्सीजन का संपूर्ण यानी अच्छी तरह से परिवहन यानी नहीं होगा, शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच सकता है। अब देखो इसका आरबीसी है, इसका संगठन क्या है प्यारे दोस्तों? यानी आरबीसी का संगठन क्या है? तो इधर देखो, आरबीसी का संगठन का मतलब होता है संगठन, इसका यानी किससे मिलकर बना होता? तो आरबीसी होता है वो किससे? आयरन और प्लस विटामिन का भाग होता है। अब विटामिन कौन कौन से होते हैं? कई बार पूछा गया है कि आरबीसी के अंदर कौन कौन से विटामिन मिले रहते हैं या घुले रहते हैं, या आरबीसी का निर्माण कौन से विटामिन से होता है? एक तो आयरन होता है जो हिम बनाता है, और विटामिन कौन कौन से है? एक तो है B9, एक है अपने पास B12 और एक है B6। ये विटामिन और प्लस आयरन मिलते हैं तो प्यारे दोस्तों आरबीसी का निर्माण हो जाता है। ये था इसका संगठन, याद रखना। एक तो आयरन और प्लस विटामिन B9, B12 और B6 होते हैं, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आरबीसी का निर्माण करने का काम करते हैं। अब अपन बात करें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कितनी होती है। अब जैसे हीमोग्लोबिन अपन बात की ये होता है। अब ध्यान रखना, आरबीसी हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा की बात करेंगे। मात्रा होती है वो कितनी होती है हीमोग्लोबिन में? यहां लिख लेता हूं, ये तो हो गया, यहां लिख लेता हूं। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है प्यारे दोस्तों वो मात्रा कितनी होती है? अब मात्रा की अपन बात करें तो मात्रा नर और मादा के अंदर अलग अलग होती है। नर और मादा के अंदर अलग अलग होती है। नर के अंदर इसकी मात्रा होती है वो होती है अपने 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, यानी कहने का मतलब 100 ml रक्त होता है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर इसका निर्माण यानी इसका हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है? 14 से 16 ग्राम होता है प्रत्येक 100 ml के अंदर। और मादा के अंदर, अरे मादा का मतलब क्या होता है? लुगाई, उसके अंदर होता है वो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। महिलाओं के अंदर 100 ml रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अपन बात करें कि कुल रुधिर की बात करें कि आरबीसी कितना होता है कुल रुधिर कणिका में, तो 99% हो जाएगा। आरबीसी है यानी कहने का मतलब जो आरबीसी है उस आरबीसी की संख्या की बात करें, आरबीसी कितनी संख्या होती है उसकी बात करें तो संख्या की मैं यहां बात कर लेता हूं। जो आरबीसी है उस आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या होती है वो शरीर में कितनी होती है, तो मैं बता देता हूं। संख्या की बात करें प्यारे दोस्तों तो वो अलग अलग होगी नर के अंदर और प्लस दूसरी है अपने पास मादा के अंदर, इनकी संख्या रहती है वो अलग अलग रहती है। ये नर के अंदर होता है 55 लाख प्रति घन मिली के अंदर होती है, और ये यानी एक बूंद के अंदर इतना लगभग संख्या है। और मादाओं के अंदर होती है, मादाओं के अंदर इसकी संख्या होती है प्यारे दोस्तों 45 लाख घन
मिलीमीटर के अंदर पाई जाती है। ये तो थी इनकी संख्याओं की। और एक ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पहाड़ पर रहते हैं उनके अंदर आरबीसी की संख्या होती है वो मैदान यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या है वो प्यारे दोस्तों अधिक होती है। अपन की तुलना में जो पहाड़ पर लोग रहते हैं उनके शरीर में आरबीसी की संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो ये अपने पास आरबीसी से संबंधित कुछ प्रश्न थे। इस प्रकार से रहता है, आरबीसी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं। एक पॉइंट और याद रखना आप, जो आरबीसी एक प्रश्न पूछा गया था अपने राजस्थान के सेकंड ग्रेड के अंदर, वो प्रश्न यूं आया था, सेकंड ग्रेड में भी था और एक अपने जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ था उसमें भी था। तो प्रश्न सिंपल सा था। प्रश्न यूं था, जो आरबीसी है, आरबीसी वे डब्ल्यूबीसी का अनुपात है वो कितना। सिंपल सा प्रश्न है, आरबीसी वे डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। आरबीसी वे डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, तो याद रखना मोस्ट प्रश्न बनता है, आरएस प्री में आ रखा है। तो अनुपात है 600 अनुपात 1, 600 अनुपात 1। प्रश्न ऐसे है, रुधिर कणिकाओं में आरबीसी की संख्या 99% कितनी होती है, 99% आरबीसी अकेला होता है रुधिर कणिका में। प्रश्न ये पूछ ले कि आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो प्यारे दोस्तों वो अनुपात होता है 600 अनुपात 1। प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है मेरे लाडलो, प्रश्न यो घुमा सकता है राजा कि डब्ल्यूबीसी व आरबीसी का अनुपात क्या है। देखो लाइन एक ही है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1। प्रश्न यूं आ जाए डब्ल्यूबीसी व आरबीसी का अनुपात कितना है, तो प्यारे दोस्तों एक अनुपात 6 होगा। यही गलतियां करते हैं अपन, क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात पूछा है, आराम से करके पेपर में गए वहां पटाख से देखा डब्ल्यूबीसी यानी प्रश्न यूं देखा डब्ल्यूबीसी आरबीसी का अनुपात कितना है, पहला ऑप्शन था 600 अनुपात 1, ये लो अपना तो सही हो गया, अरे एक प्रश्न सही होगा। पर आके देखा तो वहां था डब्ल्यूबीसी व आरबीसी या आरबीसी डब्ल्यूबीसी, अनुपात उल्टा हो जाएगा, एक अनुपात 600 हो जाएगा। ये था एक मुख्य प्रश्न पूछा गया। तो अगला अपन देखते, ये अपना आरबीसी था वो कंप्लीट हो जाता है। अगला अपन रहता है रुधिर कणिकाओं का दूसरा भाग है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा है अपने पास, वो है अपने पास डब्ल्यूबीसी। कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें, ये रहा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, या इसको अपन कहते हैं दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाएगा, उसका नाम है, दूसरा नाम लिख देता हूं, दूसरा नाम है लिकोसाइटस। इसे यूं लिकोसाइटस क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंदर इसके अंदर हीमोग्लोबिन है वो नहीं पाया जाता है। लिम्फोसाइटस क्यों कहा जाता है लिम्फोसाइटस इसको, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन HB है वो अनुपस्थित रहता है। अगला अपन एक एक भाग इसके पढ़ते जाते हैं। अगला यूं रहता है डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर अपन बात करें तो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अगली बात करें डब्ल्यूबीसी का, अगर जीवन काल की बात करें, जीवन काल तो वो होता है 2 से 3 दिन। यदि अपन डब्ल्यूबीसी दे देते हैं, डोनेट करते हैं, देते हैं, तो अपने 2 से 3 दिन तक वापिस जितनी अपन ने दी है उतनी की उतनी बन जाती
है। अगला देखो, इसकी जो संख्या है, संख्या की बात करें तो ये संख्या यानी इसकी संख्या की बात करें तो ये होती है लगभग अपने शरीर में यानी 5-6 से 9,000 6 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर के अंदर इनकी संख्या। आरबीसी की कितनी थी पुरुष के अंदर 55, महिलाओं के अंदर 45, सामान्य अगर आ जाए सामान्य मनुष्य के अंदर तो 50 आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर कितनी है 6 से मात्र 6 से 9,000 ही है। दूसरी बात, इस जो WBC है उस WBC की जो कहने का मतलब संख्या आ गई। अब दूसरी बात अपन बात करें कि WBC है, इस WBC क्या कार्य रहता है। WBC का कार्य तो ये रहता है जो अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए इन्हें कहते हैं शरीर की सैनिक कोशिका भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर की सैनिक कोशिकाएं किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, WBC को कहा जाता है। यानी WBC अपना जो शरीर है, यानी अपना जो शरीर है उस शरीर के अंदर ये क्या रहती हैं, जैसे मान लो अपना शरीर है, उस शरीर के अंदर क्या रहती हैं, ये तत्पर रहती हैं। ये शरीर के अंदर जगह जगह पाई जाती हैं, यहाँ जगह जगह। जैसे ही कोई रोगाणु आता है, बाह्य रोगाणु कीटाणु आता है, तो WBC उसको पकड़ कर क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता का। इसलिए इन्हें कह देते हैं सैनिक कोशिकाएं। या पूछा जाए शरीर का फौजी किसे कहते हैं, अरे सेम है, सैनिक और फौजी, तो इसे WBC को कहा जाता है। अगला अपन देखते, एक ध्यान रखना, कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें WBC की संख्या बढ़ती है, कुछ रोगों के अंदर WBC की संख्या घटती है, उसके बारे में अपन देखें। अब ध्यान रखना, कौन कौन से रोग हैं जिसके अंदर ये संख्या बढ़ती है और घटती है। प्यारे दोस्तों, जो कैंसर है, कैंसर में WBC की संख्या है, वो कैंसर के अंदर WBC की संख्या बढ़ती है। और जो एड्स है, HIV वायरस वाला, उसके अंदर ये संख्या घटती है। एड्स के अंदर WBC की संख्या है वो घटती है, इसलिए तो एड्स होने वाले व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि HIV वायरस वाला है तो उसके अंदर यानी एड्स वाला रोगी है, उन्हें रोगों का घर भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें WBC की संख्या बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC की संख्या घटेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। यानी कोई खुला मानव है, कहने का मतलब ऐसा घर है जहां पर आना जाना खुला रहता है। एक लोग जाता देखते हैं कि वो पंखुड़ी बट क्यों है, तो दूसरे देखते हैं कि अरे वो भी जाए तो मैं भी जाऊं, यानी खुला, कोई मना करने वाला है नहीं। क्योंकि एड्स के अंदर क्या होगा, एड्स रोगी होगा, उसके अंदर WBC नहीं होगा तो कोई मना करने वाला नहीं। अब एड्स रोग क्या होता है वो तो अपन वहां पढ़ेंगे अगले रोगों के अंदर। ये था अपने पास कौन सी WBC के शब्द। अब देखो WBC होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म कणों के आधार पर WBC को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों, 2 भागों में बांटा गया है। एक जिसके अंदर जो कणिका युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है कणिकामय WBC। क्या कहा जाता है, कणिकामय WBC। यानी इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो भाग होता है इसका कौन सा, मैं यहां साफ कर देता हूं, यही लिखता हूं। WBC के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो कौन सा है, कणिकामय, यानी सूक्ष्म भाग उपस्थित रहते हैं इसके अंदर, तो उसे कहा जाता है कणिकामय। मैं लिख लेता हूं। एक तो होता है कणिकामय भाग, कणिकामय WBC। एक इसके रहता है, वो रहता है कणिकाएं विहीन, कणिका विहीन WBC, ये भाग रहता। अब कणिकामय जिसके अंदर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं।
अब कणिका मय कौन कौन से हैं, यानी इसको भी कितने भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों, 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया। WBC को कितने भागों में, कणिकामय भाग को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है बेसोफिल्स, कौन सा है प्यारे दोस्तों, बेसोफिल्स भाग। बेसोफिल्स भाग होता है, ये अपने संख्या के प्रतिशत के अंदर बात करें तो ये लगभग कितना होता है, 0 से 0.5% भाग है कणिकामय, यानी WBC का कितना है, WBC का 0 से 0.5% ही भाग है। एक ध्यान रखना, यदि इसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी इसकी संख्या है अपने संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ने पर ये एलर्जी का कारण बन जाती है। शरीर के अंदर आपने देखा होगा लोगों की एलर्जी वगैरह होती है तो उसके अंदर WBC की संख्या बढ़ जाती है। कौन सा WBC, बेसोफिल्स की संख्या बढ़ती है तो व्यक्तियों के अंदर एलर्जी होने की समस्या हो जाती है। अगला रहता है अपने पास वो कौन सा, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल्स ये रहता है। और इसके बाद अगला रहता है वो है या मैं लिख लेता हूं न्यूट्रोफिल्स, ये रहते हैं भाग, ये एलर्जी का कारण बनते हैं। ये इयोसिनोफिल्स होता है, ये काम करता है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण का कार्य करता है। वो कौन करता है, यानी ये इयोसिनोफिल वो एंटीबॉडी का निर्माण, यानी इसका मुख्य कार्य होता है वो शरीर के अंदर संवेदनाओं का विकास करने का काम होता है। वो किसका होता है प्यारे दोस्तों, इयोसिनोफिल्स का होता है। यदि इसकी संख्या अधिक रहती है, इससे प्रभावित, इनसे अनियंत्रणता से अपने पीले रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अब तो अगला रहता है अपने पास वो कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स। ये भी हमारे शरीर के अंदर किसका निर्माण करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का कार्य होता है, वही इसका होता है। अगला रहता है अपने पास, ये तो था कणिकामय है जो WBC है, कणिकामय WBC के भागों के बारे में था। अगला रहता है कणिकावीन, ये कणिकावीन है, ये भी 2 प्रकार का होता प्यारे दोस्तों। एक तो रहता है लिम्फोसाइटस, एक तो रहता है कौन सा, लिम्फोसाइटस है वो रहता है। एक रहता है मोनोसाइटस, दूसरा भाग कौन सा है, मोनोसाइटस भाग रहता है। मोनोसाइटस और लिम्फोसाइटस है, ये कहने का मतलब अपन क्या करता है, यानी जो लिम्फोसाइट्स है 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट होता है वगैरह, तो इसका कार्य होता है ये भी एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करता है। और मोनोसाइटिस होता है, ये क्या करता है, जो भ्रमणीय काल के अंदर अपन बात करें, भ्रमणशील काल, यानी जहां पर अपने कोई किसी घाव लग गया वगैरह, इसका निर्माण यानी उस भाग को बनाने के लिए अपने काम करता है, वो कौन सा करता है, मोनोसाइटस करता है। ये WBC के कौन से भाग है, दोनों कणिकाविहीन। याद रखना, WBC के अंदर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उसके आधार पर 2 भागों में बंटा है, कणिकामय WBC, कणिकाविहीन। कणिकाविहीन 2 प्रकार का, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। ये है बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। याद रखना, प्रश्न यूं बनता है कणिकामय भाग कौन कौन सा है, ये ऑप्शन में दे दिया जाए, जैसे कणिकाविहीन कौन सा WBC का भाग है, 3 ये दे दिया, चौथा ये दे दिया, तो ये राइट करना है, सिंपल सा। अगला इसका भाग रहता अपने पास, पहला था कणिका का RBC, दूसरा कौन सा था, WBC। अब अगला रहता प्यारे दोस्तों वो अपने पास रहता है कौन सा, प्लेटलेट्स। अपन प्लेटलेट्स या अपन बात करें कि इसको क्या कहते हैं, बिंबाणु कहा जाता है। तो अपन बात करते हैं अगला, बिंबाणु। कौन सा, बिंबाणु कहा जाता है, या इसे प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स के नाम से
जाना जाता है। अब देखो या इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटस। अब देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या पाया नहीं जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी बात रहती है इसका मुख्य, यानी इसके संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है ये सामान्यतः इसकी संख्या शरीर में होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। कितनी, प्रति घन मिलीमीटर के अंदर सबसे अधिक संख्या के अंदर ये होता है। आरबीसी 55 लाख, वो था 6 से WBC से 6 से 9,000, ये है 1.5 लाख से 4 लाख तक की संख्या के अंदर होता है। इनका मुख्य कार्य होता है रक्त का, मैं कार्य की बात करूं, मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, स्कंदन करने का कार्य होता है। वो किसका होता है पहले दोस्तों, प्लेटलेट्स का। रक्त का घाव लगता है, रक्त निकलता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में लगभग 2 से 7 मिनट का समय लगता है। 2 से 7 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसा नहीं कि हाथ कट गया बना नहीं 2-7 मिनट में, वो अलग बात है। सामान्यतः 2 से 7 मिनट के अंदर ये रक्त का थक्का बना देता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण होता है। तो ये था इसका भाग, यानी इस प्रकार से ये काम करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और इनकी संख्या है वो कितनी है, लगभग 4 लाख तक पाई जाती। एक इसमें मुख्यतः प्रश्न ये बनता है प्यारे दोस्तों कि नोट लगा के ये लिखना कि एक जो डेंगू रोग है, आपने सुना होगा, डेंगू रोग के अंदर जो प्लेटलेट्स है यानी बिंबाणु है, उस बिंबाणु की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, यानी कहने का मतलब डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। यदि ये 10,000 के आसपास आ जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें आपसे पूछा जाए डेंगू रोग में किस की संख्या घटती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। प्रश्न ये आ सकता है कि डेंगू रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा अपरिवर्तित रहती है, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो आप पटाख से करोगे संख्या घटती। आज के लिए इतना ही। अगला अपन टॉपिक है अपने रक्त का जो समूह है, रक्त वर्ग है, वो अगले वीडियो की तरह करेंगे। लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।